शैतान का खानदानी पस मंज़र। हज़रत अदम के दानिया में आने से क़ब्ल करवा इर्स और आसमान पर दो किस्म की मखलूक़ात रहती थीं, एक नूरी और दासरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमानों में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और न ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जन्नत हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खौफ फैलती है। जन्नत में शर का मादुआ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग मुझे भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं जन्नत की नस्ल से हूँ और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया हूँ। जिस तरह इंसानों में हज़रत अदम को अव्वल बशर कहा जाता है, इसी तरह मेरे जद्द अहमद तारानुस को अव्वल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मोरखियन ने उनका नाम मार्ज भी लिखा है। ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अब्बालुगवी उनकी कुनियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बाराब, बहादुर, कवी और निडर जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजनाक का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए इसकी कौम से अशासन के नाम से याद करती थी, जिसके मान है नल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलेस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और निडर थी। जिन्नों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंग व जदल की दिल दीदे है, जबकि नेक और पुरअमन जिन्नों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ीं और एक वक्त वो आया कि तमाम कबाइल मेरे बाप के ज़ेरे नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गुरूर व तकबर में मुब्तला होकर सरकशी पर आतर आई। यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सारुख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के कला कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फ़ौज भेजी। ज़मीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दावर दराज जज़ायर में जा चाहते, जबकि नेक जिनों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त में कमसुन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारो क़तार रो रहा था। मेरे आर्दिगर्द जन्नत की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। वो आसमान पर अलिफाड़ती हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो ज़मीन पर आतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया, चुनाचा उन रहम दिल फरिश्तों ने हज़रत जबरन के ज़रिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह की रज़ा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर आतर गए। वहाँ मेरी तालीम व तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाज़त में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के राज़हाए सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सुएर खपाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रोई ने मुझे फरिश्तों में मगरूर, मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुक़र्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाज़त व इबादत में मसरूफ़ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दासरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुज़रते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बना पर मुझे अल्लाह का क़रब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दासरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पांचवीं पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवीं आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। हज़रत काब अहबार मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजांची रहा, 100,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सा आनाता रहा, 30,000 बरस तक मुक़र्रबैन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रावहानैन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ करता रहा। लौह महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था
اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تفسیر ساوی جلد اول صفحہ 51